नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार और शराब के घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके कृत्य की बड़ी थू-थू हो रही है। पहला, वो सीएमशिप नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि अपने पद से रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, गुरुवार को उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम जो चौथा फरमान जारी कर किया है, उसने ये बता दिया है कि उनकी नैतिकता अब नहीं बची है। एक और बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने इस दौरान ये कहा है कि ऐसे समय में लोगों को अपने हितों से ऊपर उठ के देश हित का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन केजरीवाल को ये तय करना पड़ेगा कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। एंड कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसे मामले में वो कोई आदेश नहीं दे सकता। ये तो साफ है कि केजरीवाल देश हित को कितना सम्मान देते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब दोनों ही मामलों में ये लग रहा है कि केजरीवाल, जैसे कि उनकी आदत रही है, जब तक पानी सर तक ना आ जाए वो हिलते नहीं हैं और उनकी नैतिकता तो उन्होंने दिखा दी थी शायद से अन्ना के मंच पर ही और उसे वहीं पे त्याग के आ गए थे वो, क्योंकि ईडी के 9 सम्मन इस बात की पुष्टि करते हैं। अदरवाइज़ वो ईडी की पेशी में ज़रूर जाते। अब एक और बात है, केजरीवाल बड़े खुश होंगे कि उनकी सीएमशिप वाली याचिका को कोर्ट ने अहमियत नहीं दी है, लेकिन वो गलतफ़हमी में हैं। एक बार फिर गफ़लत में हैं, बिल्कुल अहमियत दी है कोर्ट ने। तभी तो उसमें कहा है कि ये केजरीवाल को सोचना है कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं। कोर्ट के आदेश और केजरीवाल के जेल के आदेश से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के एलजी अभी तक चुप क्यों हैं? ये ठीक है कि उन्होंने 28 मार्च को ये कहा था कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चलने चलाएँगे और सरकार तो चलना शुरू हो गई है। इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनीष रायजादा जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। Thank you, Malvinder ji. Good to be here. ये जो अरविंद केजरीवाल कृत्य कर रहे हैं और इस समय बड़े खुश भी हैं। कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो बातें अ, उसके लिए होती हैं जिसमें नैतिकता बची होती है और आपने सुनीता केजरीवाल का ये संदेश भी देखा होगा। मैं आपकी टिप्पणी से पहले आपको मैं उनका वीडियो दिखाना चाहूँगी। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं। इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। भगवान सबका भला करे। तो मनीष जी, आपको क्या समझ आ रहा है? पीछे आपने 2 चित्र देखे, उसके साथ में केजरीवाल की तस्वीर भी है। ये वीडियो क्या कहती है? मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी इस पे। मनविंदर जी, ये पिक्चर विभत्सता का एक्सट्रीम जिसको कहते हैं कि सीमा है, वो है। इससे ज्यादा कोई इंसान पब्लिक लाइफ में नीचे नहीं गिर सकता। संयोग देखिए, दुर्भाग्य का संयोग, आज 4 अप्रैल 2024 है, कल 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना आंदोलन का पहला फास्ट
व्रत रखा गया था दिल्ली में जंतर मंतर पर। हम काफी लोग, सभी लोग इस अन्ना आंदोलन से कि आम आदमी पार्टी में जब आए थे तो एक जोश के साथ आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। और अब ये देखिए कि ये इतने चिपक चुके हैं कृषि से, और सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटोज के बीच में अपनी फोटो। आपने एक शब्द का नैतिकता, पब्लिक लाइफ में एक नैतिकता होती है। नैतिकता की जब सीमाएं पार हो जाए, अनैतिकता की जब सीमाएं पार हो जाए, तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है खोने को। और ये व्यक्ति और इनकी पत्नी ये उस चरम सीमा को भी लांघ चुकी है। आज ये देखिए कि इस ढंग से कहना कि मैं, मतलब जो अपने को जेल से ये जिस ढंग का ये जो जिस किस्म के आदेश। इमोशनल ड्रामा है ये, इट्स मेलो ड्रामा, नथिंग एल्स। लेकिन दिल्ली में जो बदहाली, दिल्ली की जो दुर्दशा हुई पड़ी है, आप अगर गवर्नेंस के एंगल से भी देखें, दिल्ली में आप गार्बेज का इशू देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पानी, बिजली, हवा, सब जगह प्रॉब्लम है। और मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इस वक्त। तो इस किस्म का जो ये एक विच्छेद है इनकी सच्चाई में और जो इनके प्रपंच में, भगवान ही मालिक है। इसमें मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि इन्होंने क्या सोच के भगत सिंह और बाबा साहेब के साथ अपनी तस्वीर लगा दी? आई मीन उनकी पत्नी ने केजरीवाल की तस्वीर लगाई हुई है। ये अगेन इट्स ए हाइप ड्रामा। देखिए, कल संजय सिंह जब जेल से छूट के आए, तब भी शहीदी वाले ऐसे लग रहे जैसे कोई आजाद, मतलब जैसे कोई क्रांतिकारी आ गया हो। जी, जी। आप जेल से सिर्फ आपको छूटे भी नहीं है, मैं एक्चुअली गलत बोल गया, ये जेल से छूटे नहीं, इनको बेल दी गई है। बेल दी गई है। विद कंडीशंस कि आप दिल्ली की बाउंड्रीज नहीं छोड़ सकते, दिल्ली एनसीआर, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, और उसके बाद भी क्रांतिकारी ढंग से फिर सुनीता केजरीवाल के पास जाकर उनके पांव छूना, फिर कहते हैं मैं सत्येंद्र जैन के घर जाऊंगा, मैं मनीष सिसोदिया के घर जाऊंगा। अरे ये सब जेल में क्यों है? ये सब किसी न किसी करप्शन चार्जेस के तहत या जी। जो हवाला के कारण है। मैं सत्येंद्र जैन जी के घर भी काफी गया हूँ, मैं मनीष सिसोदिया के घर भी काफी गया हूँ, क्योंकि हम लोग सब शुरू के लोग हैं, हम इकट्ठे काम करते थे, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं तो उनके घर नहीं गया, ये कहने के नहीं है ये सब, किस किस्म की सांत्वना दूं मैं, जो पब्लिक के साथ विश्वासघात हुआ। एक क्रिमिनल फाइनेंशियल क्राइम जब आप करेंगे तो आप अंडरस्टूड है कि आप अरेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद आपको जेल की सजा होगी, या इस वक्त आप कह लीजिए कि अंडर ट्रायल हैं ये लोग, ये तीनों अभी अंडर ट्रायल है, मुकदमा चल रहा है इन पे। अगर मैं वर्डिक्ट ना भी देना चाहूँ तो भी मैं यही कहूंगा ना कि ठीक है, आप लेट द लॉ जस्टिस टेक इट्स ओन कोर्स। तो मुझे समझ नहीं आता कि जिस ढंग से एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें बड़े लॉफ्टी आइडियलिज्म लाया गया, तो एक व्यक्ति उससे इस प्रकार के यू टर्न लेकर डिस्कनेक्ट कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आता। वेरी ट्रू। कोर्ट ने काफ़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि कभी-कभी व्यक्तिगत हित से राष्ट्रीय हित को ऊपर रखा जाना होता है, लेकिन ये उनकी यानी कि केजरीवाल की अपनी निजी राय है। यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो ये उन पर निर्भर करता है। हम तो कानूनी अदालत हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया हो? ये टिप्पणी केजरीवाल के लिए नहीं है बल्कि मुनीष जी ये टिप्पणी सिस्टम के लिए भी है। क्या देखिए कहते इसमें, हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए क्या होता है कि जुडिशरी 3 विंग्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है अपना, कि लेजिस्लेटिव विंग, जुडिशियल विंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब आप ये देखिए कि ये तो अपनी गरिमा में रह के वो हिंट दे रहे हैं आपको कि देखिए ये हमारा वो नहीं है, लेट लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव विंग लेट डिसाइड इट्स ऑन कर्व्स। तो उनको समझ है, लेकिन वो हिंट दे रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, हम अपनी मर्यादा में, आप अपनी मर्यादा की नैतिकता कीजिए, कि मर्यादा को निभाइए। लेकिन जो इस किस्म के बेशरम,
जिनको कोई लोक लज्जा से कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ वोट के लिए कुछ भी और किसी भी कीमत के नीचे जा सकते हैं। एक मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होती है जिसको कहते हैं कि आप नीचे गिर कर भी अपनी वोट की राजनीति खेलने से नहीं चुकेंगे। ये उस किस्म के एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। लेकिन मनिंदर जी, दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि यू ऑफ्टन सी पॉलिटिशियंस बिहेविंग इन दिस वे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एक जो आंदोलन के नाम पे आए थे, जिन्होंने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन से कम कुछ भी हमें मान्य नहीं है, जो उस वक्त कहते थे सोनिया गांधी आप इस्तीफा दे दीजिए, शीला दीक्षित आप इस्तीफा दे दीजिए, नैतिकता की बातें करते थे, सबको पब्लिक ट्रायल्स में कह देते ये करप्ट है, वो करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी है, अंबानी के बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट, जो इस किस्म के जो कहते हैं कि मोरालिटी के जो मोरल पेडेस्टल अपना एक अपनाया हुआ था। और उसकी वजह से काफी लोगों ने को लगा कि चलो ये एक वाहक हैं क्रांति के, ये क्रांतिकारी अपने आप को बोलते थे। आम आदमी पार्टी के जब हम ऑफिस में बैठते थे तो मनविंदर जी एक बहुत बड़ा एक नीले कलर का, ओशियन कलर का, जो ओशियन ब्लू कलर का एक बहुत बड़ा दीवार पे एक वो लगा होता था, यू नो, एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा होता था, लिटरली द होल वॉल। आप ऑफिस में जब जाएंगे, कनॉट प्लेस की बात कर रहा हूँ, या इवन कौशाम्बी में भी, उस पर लिखा होता था कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये क्रांति का नाम है। ये इनके अपने शब्द है, क्रांति का नाम है। एंड जो भी यहाँ पे किसी पद या टिकट की लालसा में आया हो तो वापस चला जाए। और उनको आज देखिए उनकी हालत है। और उस ओशियन ब्लू कलर में अरविंद केजरीवाल एक भीगी सी ब्लू कलर की शर्ट, और उस पर सारा जो बूंदे होती है पानी की, वाटर ड्रॉप्स, वो होती थी। और इनको देखिए 11 साल में कैसे गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस दौर की आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। तो ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं मतलब कुछ लूँगा ही नहीं और सिर्फ़ काम करूँगा देश के लिए। ये सारी बातें इनकी अ, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है नैतिकता की? और कोर्ट ने जो बात मुनीष जी इनडायरेक्ट वे में कही है, वो ये है कि क्या कभी देखा गया है कि जेल से सरकार चली हो? इनडायरेक्ट वे में जो उनका पूरा लबो-लबाब है, वो यही है कि क्या जेल से कभी किसी ने देखा है कि सरकार चली हो? क्या कहते हैं? इस वक्त दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, जेल में बैठा है इस वक्त, 14/8 या 6 फीट जेल में, सेलर में। और उसके अलावा वहां पर उनको एक मिलने की भी पाबंदी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में एक जो गवर्नेंस के एंगल से टोटल वहां पे इनकैपेसिटेशन है, दिल्ली इज इनकैपेसिटेटेड। और दिल्ली की पहले भी हालत अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति, जिनको कोई भी किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, अभी भी ये ज्ञान और इस प्रकार के इमोशनल पैट्रियोटिक, कोट अनकोट पैट्रियोटिक, वैसे तो देश के साथ गद्दारी हो रही है, जनता के साथ गद्दारी है, लेकिन उस ढंग की भावनाएं प्रकट करना कि एमएलए आप जाइए, गलियों में, मोहल्लों में जाइए, इलाकों में जाइए, जनता की सेवा कीजिए, न केवल गवर्नेंस के एंगल से बल्कि उनके दूसरे दुखों का भी। सबसे बड़ी इंसाफी ये होगी कि आप कृपया इस्तीफा दे दे और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को हम पर मत थोपे। दैट विल बी द बिगेस्ट सर्विस टू दिल्ली वोटर्स एंड सिटीजन्स। अच्छा, कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि ये एक प्रैक्टिकल मुद्दा है, कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, हम इसमें नहीं घुसेंगे, यानी कि कोर्ट इसमें घुसना नहीं चाहता। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या हम घोषित कर दें कि सरकार काम नहीं कर रही है? ऑब्वियसली ये सवाल आता है ना सरकार पे भी। तो इस मामले में राज्यपाल पूरी तरह से सक्षम है, उन्हें हमारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने निर्णय लेने का अधिकार है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो अपना काम नहीं करेंगे और हम इस मामले में
कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि ये कमेंट किसके लिए है? एग्जैक्टली इतना इनमें सेंसिटिविटी या इनमें मर्यादा या इनमें मोरालिटी होती तो ये नौबत ही ना आती। एक वक्त था, मुझे तो लगता है कि अब आने वाली पीढ़ी ये भी विश्वास नहीं करेगी कि एक वक्त ऐसा था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एज ए रेल मिनिस्टर एक रेल जी, एक्सीडेंट में इस्तीफा दिया, और जी, जी। यहाँ पर ये देखिए कि सारी हदें पार की जा रही पीछे मुड़ के देखें तो कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जब लोगों ने ज़रा-सी भी गलती पर इस्तीफ़ा दिया। हैं। और एग्जैक्टली ये इतनी बड़ी बात, मतलब ये तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा शराब घोटाला जिसमें इन्हें ईडी भी कह रही है कि ये किंग पिन है, सरगना है ये उस पूरे शराब घोटाले के, और पूरे देश और दुनिया की नज़र लगी हुई है उस पे। उसके बावजूद ये आमादा है कि सरकार जो है जेल से चलाएँगे। एग्जैक्टली तो इनका खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस ये चौथा वीडियो है जो सुनीता जी। केजरीवाल ने पिछले हुँ। कुछ दिनों में जारी किया। जी, जी। प्लस अब जो ये ब्लेटेंटली विद ब्रेजन शेमलेसनेस इन्होंने अपना एक फोटो या अपने पति देव का एक बिहाइंड द बार्स वाला फोटो लगाया, तो मुझे लगता है कि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और संजय सिंह जिस ढंग से आकर कि जेलों के ताले टूटेंगे, और हुँ। आप जेल की सजा का डिसीज मतलब जेल में जो बंद करने का आप उसका 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 जो उत्तर है वो वोट से दीजिए। क्रिमिनल्स आज जनता को बता रहे हैं कि मतलब जनता को कहते हैं कि आप बताइए ऐसे कीजिए, ये हमें सिखाएंगे आज। इस लेवल जी। तक अनैतिकता आ चुकी है। अच्छा, एक मैं टिप्पणी और आपको बताना चाहूँगी जो कोर्ट ने की है, कि उपराज्यपाल द्वारा इस मामले में संवैधानिकता पर विचार किया जाएगा और पीएम इस पर विचार करेंगे। वही इस बात के लिए अधिकृत हैं। आप थोड़ा-सा गौर कीजिए दर्शकों, और हर काम पर कोर्ट नहीं कर सकता हर काम को, क्योंकि कोर्ट राज्य नहीं चलाते हैं, और ये मामला भी सही समय में अपने निष्कर्ष पे पहुँच जाएगा। इसमें आप क्या संदेश देख रहे हैं? यानी कि जो बॉल है वो किसके कोर्ट में है? आई थिंक इस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो एलजी के पास है ये जो बॉल उनके कोर्ट में है। एलजी साहब को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली प्रदेश में इस वक्त गवर्नेंस की क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक देश क्राइसिस, डिसीजन जल्दी होना चाहिए इसमें। लेकिन आई थिंक वो शायद इसी बात पे रुके हुए हैं कि चलिए एक जनता द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार है, तो अगर ये अपनी मर्यादा खुद समझ लें, अपनी बाउंड्रीज समझ लें, नैतिकता, मुझे लगता है इतना समय दे रहे हैं, अदरवाइज ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये अभी अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हेमंत सोरेन को देखिए, लालू यादव को देखिए, जयललिता को देखिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसी न किसी मामले में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वो जेल जाने से पहले इस्तीफ़ा देके जाते हैं। लेकिन केजरीवाल, जिस तरीके से मुझे लगता है कि उन्होंने ईडी के सम्मन्स के साथ खेल किया, फाइनली उनको घसीट के लेके जाना पड़ा। तो मतलब ये सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये रिज़ाइन भी ऐसे ही देंगे क्या? कि इन पे ऐसे प्रेशर किया जाएगा कि आप रिज़ाइन कीजिए? ये भी नहीं हो सकता ना। देखिए एलजी ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाइए। ये अगर अपना दायित्व नहीं समझेंगे, जिसकी संभावना कम लगती है, दायित्व समझने वाला व्यक्ति दायित्व समझ चुका होता है। जी, जी। यदि आप पूरे उस पर जाएं तो बेसिकली एक अनारकी वाली सिचुएशन है दिल्ली में। प्लस आप 11 साल के इनके इतिहास को देखें तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि इस वक्त ये डीप स्टेट के व्यक्ति हैं। इनके साथ देशी और विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं, एंड लोग भी काफ़ी डिस्गस्टेड महसूस कर रहे हैं। इतना मतलब जिस ढंग से इन्होंने सारी सीमाएं, सारा सब्र, जिसको कहते हैं कि सबका सब्र के भी प्याले तोड़ दिए इन्होंने, उस ढंग से लगता है कि मतलब ये अपने अपने सिस्टम की भी एक फेलियर है इसमें, कि इस किस्म के झूठ और छद्म किस्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति भी इस वक्त जो मन में आए उसके ही जस्ट डूइंग दैट। एंड एक लोकतंत्र विवश हो चुका है यहाँ पे। लोकतंत्र को लगता है कि लोकतंत्र आज मजबूर खड़ा है, और ये भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का नहीं होता कि मैंने किसी से 5 रुपए
मैंने एक रिश्वत लिया, किसी को रिश्वत दी। ये भी तो नैतिक भ्रष्टाचार है यहाँ पे, कि जब आप जनता के दिए मैंडेट को भी आप दरकिनार करके और उसको मिसयूज करें, अब्यूज करें। मिसयूज तो एक हल्का शब्द है, ये अब्यूज किया जा रहा है इस सिस्टम का। दिस इज नथिंग लेस देन करप्शन। ये नहीं, ऐसा कोर्ट के ये टिप्पणियों के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही एलजी इस पे कुछ ज़रूर करेंगे, कोई कदम उठाएँगे। अब आप ये देखिए, आतिशी मारलेना और संजय सिंह ने बुधवार से ही बैठकों का जो ड्रामा शुरू किया है, जी मतलब ज़बरदस्त वो इस तरीके से। इनफैक्ट ये भी जानना चाहूँगी कि ये संजय सिंह जेल से आते हैं और इस तरीके से आते हैं कि मतलब पता नहीं कौन-सी जंग जीत के आए हैं। एग्जैक्टली। चलिए मिलना-जुलना, पूजा-पाठ ये बात समझ में आती है। सुबह राजघाट पे जाते हैं। मतलब ये सारा ड्रामा नहीं लगता कि ये इन्होंने तो अपनी कैम्पेनिंग शुरू की हुई है? एक झूठे आदमी को राजघाट पे तो नहीं जाना चाहिए, झूठे आदमी को। और ये वही उस आंदोलन के ये एक गंदी देन है। नहीं तो एक आंदोलन बड़े सात्विक ढंग से शुरू हुआ था कि ठीक है, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। स्कैम्स थे उस वक्त, ठीक है, तो उस वक्त बोला कि हमें जन लोकपाल बिल चाहिए। अन्ना जी आए, दुनिया भर के लोग एक देशभक्ति की भावना के साथ आए। रामलीला मैदान पर जिस ढंग के वहां स्लोगन्स और जिस ढंग से नारे दिए जाते थे, तो उसके उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि एक व्यक्ति जेल से बेल लेने के बाद राजघाट जा रहा है। तो ये वही मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अपने लोकतंत्र की एक जो लाचारी का अब्यूज किया जा रहा है। एंड ऑफ दिस शो क्या आप देख पा रहे हैं कि अ, अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहे हैं कि चलो बेटा तुम जो है राजनीति सीखो, सीएमशिप करो और कुर्सी पे बैठो। इधर ये लोग जो हैं परेशान अपनी कैम्पेनिंग, अपना फेस दिखा रहे हैं लोगों में जाकर के। देखिए यहाँ पर एटलीस्ट जिस ढंग से ये शी इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस, आई मीन दिल्ली पब्लिक एज वेल एज द पार्टी कार्डर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पार्टी में इतनी विवशता क्यों है कि कोई एक व्यक्ति कहने को तैयार नहीं है कि अल्टीमेटली सुनीता केजरीवाल ही क्यों। चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी में संगठन के अधिकारी बैठे हैं, आम उनका एक वॉलंटियर बैठा है, एक सदस्य बैठा है। तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इस जंग का, और इसके बाद जिस जंग के यहाँ पे झूठ और प्रपंच किया जा रहा है, उनके जेल वाले फोटो आप भगत सिंह जी के साथ लगा रहे हैं, अंबेडकर साहब के साथ लगा रहे हैं, तो उससे क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो नैतिकता का जो लोएस्ट लेवल है वो दिखा चुके हैं, अनैतिकता का। नहीं, सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है। किसी ने इस पे अभी तक कोई एक बीजेपी की तरफ से एक मैंने ज़रूर देखा उनका ट्वीट, वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। आप भी देखिए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और आपियों के लिए लाइन इन दिनों एकदम सटीक बैठ रही है। शराब की दलाली खा कर के घोटाले कर जेल पहुंचा शराब का सरगना केजरीवाल अब अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से करने लगा है। आखिर कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? और रही बात अपने निकम्मे विधायकों को संदेश देने की, तो शीश महल में जब मिलने आए, तब संदेश क्यों नहीं दिया? इसका मतलब स्पष्ट है, पिछले 6 साल से आपके विधायक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं और मौज-मस्ती पॉलिटिकल टूर में बिज़ी रहे। दिल्ली के लोगों ने देखा कि हर साल पानी की किल्लत हो, कोरोना काल हो, दिल्ली में जब भी बाढ़ आई या कोई भी समस्या आई तब आपके विधायक गायब रहे। और ये नौटंकी बंद कीजिए। दिल्ली की जनता अब आपकी सच्चाई समझ चुकी है। रोज़-रोज़ सोशल मीडिया और मीडिया में आकर के ड्रामेबाज़ी करने से बेहतर होगा जनहित में आप ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जनहित की बात तो अभी तो ये तो बीजेपी की माइल्ड टिप्पणी है। जो व्यक्ति जेल में कैद है, यानी कि मुख्यमंत्री, वो जनहित की बात कर ही नहीं सकता। उसको सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी, जी। और दूसरी बात ये है कि सुनीता केजरीवाल को कोई अनुभव नहीं है एंड कभी केजरीवाल ने अपनी सेकंड लाइन तैयार नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि कोई
मुझसे आगे बढ़ जाए। अगर आज सेकंड लाइन तैयार होती, तो ये दिक्कत नहीं सामने फेस आती। आप चूँकि शुरुआती दौर में उनके साथ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका ये थॉट आपने पहले भी महसूस किया था कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? देखिए, आगे ना बढ़ने देना चाहते, इन्होंने तो सिलेक्टिवली इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पनप नहीं पाए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। आप ये देखिए, जब 67 सीटें मिली, तो भी मंत्री किसको बनाए, आप सूची निकाल के देख लीजिए। पढ़े लिखे मिनिस्टर्स, एमएलए को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। सेकंड सूची में भी 62 में भी इनके 90% जो एमएल मिनिस्टर्स हैं, वो आप समझ सकते हैं। दूसरा ये था कि जो भी इनके पास अच्छे व्यक्ति थे, जो मतलब they could have contributed in much better way, qualitatively speaking, एंड तो उन सबको हटाया गया या उनको दरकिनार किया गया और लोगों को फ्रस्ट्रेट किया गया ताकि छोड़ के चले जाए। कमिंग बैक टू दिस, जो मुझे लगता है कि अरविंद का जो सबसे, जिस ढंग से इसने या इन्होंने एक आंदोलन की हत्या की, उसकी वजह से जो स्केप्टिसिज्म या शंका पैदा की लोगों के मन में कि आंदोलन नाम की कोई चीज हो सकती है, देशभक्ति नाम की कोई चीज हो सकती है, जिसका ब्लेटेंट एग्जाम्पल तो बल्कि आज भी 11 सालों बाद भी आप देख रहे हैं कि वो शहीद भगत सिंह के फोटो के साथ एक फोटो लगा रहे हैं अपना। अच्छा, उसके बाद परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल हम खत्म करने आए थे और डायनेस्टिक रूल में ये स्वयं जा रहे हैं। तो अगर आप सारी ट्रेजेक्टरी देखें तो अब लगता है कि सब प्री प्लान था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जब क्राइसिस हो, जब इंसान बहुत नीचे के लेवल पे जाए, तो वहां भी एक आशा की किरण होती है। हमने समझा पिछले 11 सालों में जो अन्ना आंदोलन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के इनिशियल डेज के लोग हैं, हमें लगता है कि अच्छी राजनीति करने का समय अब आ चुका है, क्योंकि आप इतना गंद और इतना प्रपंच देख चुके हैं कि मुझे लगता है एक ढंग से ये ठीक ही है कि जनता भी देखे कि चलो दिस इज द एक्सट्रीम दे कैन डू, स्टूप डाउन टू दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम लेवल। तो हमने अरविंद से कुछ सीखा, हमने अरविंद से विस्मित होके ये देखते हुए 11 साल की आदमी किस प्रकार से इतना नीचे गिर सकता है, कैसे आप अंदर अंदर इस बात को लेसन्स लर्न कर रहे थे कि ये हादसा आप अपनी नैतिकता को उस वक्त नापते हैं। जब आप कोई गंदी चीज होते देखते हो तो व्यक्ति सबकॉन्शियस लेवल पे एक लेसन अब्सॉर्ब करता है कि ओके, व्हाई हाउ शुड आई नॉट स्टूप टू दैट लेवल। तो आप अपनी नैतिकता को उस वक्त तराश सकते हैं, यू कैन शार्पन योर मोरल वैल्यू सिस्टम। तो ये अरविंद ने हमें सिखाया यहाँ पे। तो आप दूसरा, 11 साल तक क्या उनके साथ रहे? कितने साल रहे आप उनके साथ? देखिए, अन्ना आंदोलन के समय था मैं, फिर मैं पार्टी में भी था, आम आदमी पार्टी में। मैंने एज ए ग्राउंड वर्कर भी काम किया, वॉलंटियर सेल एंगेजमेंट सेल में भी काम किया, ग्राउंड कैंपेनिंग भी की है। चंडीगढ़ में मैं हमारी एमपी कैंडिडेट थी गुल पनाग जी, उनका मैं कैंपेन मैनेजर रहा हूँ। दिल्ली में भी मैं लोकसभा प्रभारी रहा हूँ और एनआरआई सेल का को कन्वीनर इन वेरियस कैपेसिटीज आई हैव वर्कड। और डोनेशंस दिलवाने में और डोनेशन रेज करने में विदेशों में भी काफी मैंने एफर्ट्स किए। उसके बाद मैं 2016 में जब 15-16 में जब इन्होंने चंदे की लिस्ट हटाई, तब मैंने इनका भरपूर विरोध किया और हम सब ने कहा, जो चंदावन सत्याग्रह के जो सच्चे सैनिक थे, उन्होंने कहा कि यदि हम जड़ों में पानी सींच सकते हैं तो जड़ों में तेल डालना भी हमें आता है। हमने खूब विरोध किया। अन्ना जी का हमारे साथ समर्थन था, अन्ना जी से हमने ब्लेसिंग्स ली कि ये लोग फिसलने लगे, प्लीज हेल्प अस। तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए कन्विक्शन के साथ। तो 2015-16 तक मैं था इनके साथ। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जो हमने सीखा इनसे, अब जैसे हाई कमांड कल्चर खत्म करने की बातें होती थी, तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हाई कमांड कल्चर अपने आप ही पनपेगी, और उसी को हम खत्म करने आए थे। तो भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2 कमिटमेंट्स हमने अपने ऊपर पहले से ही ले ली हैं। नंबर 1, जो टॉप के यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंक्लूडिंग मी। सेकंड ये है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को हम एक सोशल इलेक्शन पूरे दिल्ली में करवाएंगे। उसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, सो दैट द मैसेज कैन रीच आउट टू द पब्लिक। उसके लिए एक सोशल इलेक्शन होगा, डिजिटल ऐप के माध्यम से या बूथ पे आके। दिस इलेक्शन ऑफ कोर्स विल बी कंडक्टेड बाय द पार्टी इटसेल्फ, भारतीय लिबरल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं।
तो आंतरिक इलेक्शन होगा जिसमें जनता वोट डालेगी। जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे उनको हम बोलेंगे लोक उम्मीदवार, पब्लिक कैंडिडेट। और ये भी मेरी अवधारणा नहीं है, जयप्रकाश नारायण गांधी जी या आप जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी के जो विचारक है, चिंतक है, उनकी अवधारणा है कि जब तक आप पब्लिक पार्टिसिपेशन से कैंडिडेट्स आगे नहीं लेके आएंगे तो पार्टियां गैंग्स बनेंगे, और वही आज हो चुका है। तो उस माध्यम से हम लोक उम्मीदवार या पब्लिक कैंडिडेट्स लेके आएंगे। इन्हीं को आगे एमएलए जब जनता चुनेगी, जब विधायक बना के भेजेगी, उसके बाद उन पे अंकुश रखना। मुनीष तो जी, क्या मतलब अन्ना जी ने इनकी सारी कहानी सुनी है? क्या कहा है उन्होंने? एनी आइडिया, कोई उनका कमेंट आया हो इनके लिए? अन्ना जी ने आई थिंक कुछ पहले दिन, 5-7 दिन पहले ही एक मैसेज दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वो पर्सनली ही फील्स हर्ट। ये लगभग 7-8 जब ये जेल में, जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके 2-3 दिन की बात है, यानी कि लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं इस बात को। अन्ना जी ने इससे पहले भी इनको समय समय पर हिदायतें दी। जब चंदाबंद सत्याग्रह चलाया तो भी इन्होंने एक बहुत बड़ा एक लेटर पब्लिश किया था, इशू किया था इनके नाम, दिल्ली के सीएम के नाम, जिसमें रेफरेंस दिया गया था कि कुछ अन्ना आंदोलन के साथी हमारे पास आए हैं, इंक्लूडिंग मेरा नाम उसमें लिखा गया कि शिकागो से एनआरआई डॉक्टर आए हैं। उस वक्त भी किया, तो इन्होंने समय समय पर हिदायत दी है। लेकिन आप ये देखिए ना कि मनविंदर जी, की जिनको कोर्ट की भी इस किस्म की हिदायत की इनको चिंता नहीं है, इनको अन्ना की नैतिक एक एक डांट या ये एक एडमोनिशन का कहाँ फर्क पड़ने वाला है। ये लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें कोर्ट की, ईडी की कोई परवाह नहीं है। ईडी ने 9 सम्मन दिए, बंदा घर से हिल के नहीं दिया, पेशी पर नहीं गया। और ये जो थोड़ा-सा कोर्ट और पेशी वाला घटनाक्रम हुआ, वो तो इसलिए हुआ क्योंकि कोर्ट में 2 बड़े डिसीज़न आ गए थे, एक हाई कोर्ट से और एक सुप्रीम कोर्ट से, कि पीएमएलए एक्ट में अगर ईडी आपको कॉल करती है तो यू हैव टू गो देयर। आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, ईडी की भी और समन्स की भी। मुनीष जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए, और दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अब तक अगर अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो जल्द मिल सकें और नोटिफ़िकेशन जल्द मिल सके। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।